जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है बहादुर लोधी और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं फ्री एजुकेशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम अप्रैल मंथ से बनने वाले करंट अफेयर्स के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। यानी कि यदि आप यह एक वीडियो देख लेते हैं तो आपका अप्रैल महीने का पूरा करंट अफेयर्स कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। और दोस्तों, हमेशा की तरह जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे ना, सभी को हम बिल्कुल डिटेल में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में डिस्कस करेंगे। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। और नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया है। तो यदि आपको पहले से किसी क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप भी अपना आंसर लगा सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो दोस्तों, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 दिया जाएगा अमिताभ बच्चन के लिए। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। डिटेल की बात करें तो अमिताभ बच्चन को देश और समाज में उनके योगदान के लिए लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाएगा। यदि हम बात करें इस पुरस्कार की तो देखिए, इस पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 2022 में हुई थी। ठीक है। और ये जो पुरस्कार है ये किसी ऐसे व्यक्ति को प्रदान किया जाता है जिसने राष्ट्र, उसके लोगों और समाज के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया हो। ठीक है। इसकी शुरुआत हुई थी 2022 में और पहली बार 2022 में ये पुरस्कार दिया गया था पीएम नरेंद्र मोदी जी को। ठीक है। इसके बाद 2023 में दिया गया आशा भोसले के लिए। ठीक है। और हम बात करें 2024 में किसको दिया जाएगा तो अमिताभ बच्चन को दिया जाएगा। नंबर सेकंड हमारा क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना के नए प्रमुख कौन बन गए हैं। तो इंडियन नेवी के जो न्यू चीफ है ना, वो बन गए हैं दिनेश कुमार त्रिपाठी। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इन्होंने स्थान लिया है आर हरि कुमार का। ठीक है। हम तीनों सेनाओं के प्रमुखों की बात करें तो नौसेना के प्रमुख बन गए हैं दिनेश कुमार त्रिपाठी, थल सेना के प्रमुख हैं मनोज पांडे, वायुसेना के प्रमुख हैं विवेक राम चौधरी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, देश की आतंकवाद निरोधक इकाई राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि एनएसजी का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया। तो एनएसजी के जो चीफ हैं ये नलिन प्रभात बन गए हैं। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। एनएसजी की बात करें तो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड इसका फुल फॉर्म होता है। 1986 में हुई थी स्थापना। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। नलिन प्रभात जो हैं ये इसके चीफ बन गए हैं। एनएसजी जो है ये देश में आतंकवादी विरोधी गतिविधियों से निपटने का कार्य करता है। नेक्स्ट वन की बात करें तो भारत में ओपन एआई की पहली महिला कर्मचारी किसे नियुक्त किया गया। ओपन एआई की पहली महिला कर्मचारी की बात करें तो ये प्रज्ञा मिश्रा के लिए नियुक्त किया गया है। ठीक है। और डिटेल की बात करें तो ओपन एआई ने भारत में अपने पहले कर्मचारी के रूप में प्रज्ञा मिश्रा को नियुक्त किया। और ओपन एआई की स्थापना 2015 में। मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में। सीईओ कौन है तो सैम अल्टमैन इसके सीईओ हैं। बताइए, स्पेस इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो स्पेस इंडिया के जो ब्रांड एम्बेसडर है ना, ये संजना सांघी बन गई हैं। ठीक है। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ यानी कि फीडे की रैंकिंग के अनुसार दुनिया के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कौन बने। तो दुनिया के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं मैग्नसन कार्लसन। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, ये दुनिया की नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी बने हैं तो ये कहाँ के शतरंज खिलाड़ी हैं तो ये नॉर्वे देश के शतरंज खिलाड़ी हैं। इसी क्रम में यदि आपसे पूछा जाए कि भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कौन बन गए हैं तो अर्जुन एरेगैसी जो हैं ये भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं। ठीक है। बताइए, विश्व का एकमात्र ओम आकार का मंदिर भारत के किस राज्य में बना है जिसका लोकार्पण फरवरी 2024 में हुआ। तो विश्व का एकमात्र ओम आकार का जो मंदिर है ना, ये राजस्थान राज्य में बनकर तैयार हुआ है। और डिटेल की बात करें तो एकमात्र ओम आकार का जो मंदिर है इसका लोकार्पण राजस्थान के पाली जिले के जाडन गांव में किया गया। और ये जो मंदिर है ना ओम आकार का, विश्व का एकमात्र है, पहला है। ठीक है। ये भगवान शिव का प्रतीक है। ये मंदिर 4 मंजिला है, 250 एकड़ जमीन में बना हुआ है, 108 कमरे हैं। ठीक है। और मंदिर में भगवान शिव की 1008 मूर्तियां, 12 ज्योतिर्लिंग स्थापित किए गए हैं। इस मंदिर को बनाने में 28 वर्ष का समय लगा। 1995 में इसका भूमि पूजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अप्रैल 2024 में जुडिथ सुमिनवा तुलुका किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? तो दोस्तों अभी ये जो जुडिथ सुमिनवा तुलुका जो है पहली महिला प्रधानमंत्री बन गई हैं कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य देश की। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अफ्रीकी देश है ये कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, ठीक है। और इसकी पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है जुडिथ सुमिनवा तुलुका के लिए, ठीक है। इसकी राजधानी किंसाका है, किसासा, और करेंसी क्या है? कांगो फ्रैंक है। प्रधानमंत्री बन गई है जुडिथ सुमिनवा तुलुका। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो संस्कृति अवार्ड दिया गया प्रोफेसर मीना चिरांदा के लिए। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दिल्ली विश्वविद्यालय के कालिंदा कॉलेज की प्रिंसिपल हैं, इनका नाम क्या है? प्रोफेसर मीना चिरांदा, ठीक है। और इनको अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति अवार्ड 2024 दिया गया। क्यों दिया गया? तो मीना चिरांदा को शिक्षा और समाज सेवा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए ये सम्मान दिया गया है, ठीक है। बताइए हाल ही में T20 क्रिकेट मैच में 7000 रन बनाने वाले पहले भारतीय विकेट कीपर कौन बने हैं? तो 7000 रन बनाने वाले T20 क्रिकेट मैच में पहले विकेट कीपर जो हैं ये अपने MS धोनी बन गए हैं, ठीक है। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसी क्रम में आपसे पूछा जाएगा सिट्रोएन का नया ब्रांड एम्बेसडर किससे बनाया गया है? तो MS धोनी को सिट्रोएन का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, ठीक है। भारतीय क्रिकेट के दिग्गज महेंद्र सिंह धोनी को भारत में फ्रांसीसी कार निर्माता कंपनी सिट्रोएन का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, ठीक है। सिट्रोएन क्या है? तो एक फ्रांसीसी ऑटोमोबाइल ब्रांड है और इसकी स्थापना हुई थी कब? तो 1919 में, और आंद्रे सिट्रोएन के द्वारा इसकी स्थापना करी गई थी, ठीक है। अभी कुछ ब्रांड एम्बेसडरों की नियुक्ति हुई है, जैसे संजना साघी मैंने पढ़ा भी दिया है कि ये स्पेस इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर बनी है, और रोहित शर्मा जियो सिनेमा के बने हैं, आयुष्मान खुराना यूनिसेफ इंडिया के बने हैं, विराट कोहली ड्यूरोफ्लेक्स के बने हैं, ठीक है। और रश्मिका मंदाना जो हैं ये एप्सन इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर बन गई हैं, ठीक है। दोस्तों यदि आप इसी प्रकार से करंट अफेयर्स के हर क्वेश्चन को बिल्कुल डिटेल में और आसान भाषा में पढ़ना चाहते हैं तो इसके लिए हमारी करंट अफेयर्स की स्पेशली ई बुक लॉन्च हो गई है, ठीक है। इस ई बुक के अंदर आपको करंट अफेयर्स का वो हर टॉपिक मिल जाएगा जहां से क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। और आपको तो पता ही है कि सभी क्वेश्चन को हम बिल्कुल डिटेल में और आसान भाषा में कवर करते हैं, ताकि आप एक बार फैक्टों के लिए पढ़ लें, वो फैक्ट आपको लाइफ टाइम के लिए याद हो जाएंगे, ठीक है। तो टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहते हैं या फिर मंथली वाइज करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहते हैं, जैसे अभी हम क्या कवर कर रहे हैं? अप्रैल 2024 का करंट अफेयर्स, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपको जनवरी 2023 से लगाकर और आज तक का अपडेट करंट अफेयर्स मिल जाएगा, ठीक है। यानी कि लगभग 17 महीने का करंट अफेयर्स आपको इस ई बुक के अंदर देखने के लिए मिल जाएगा। स्टैटिक जीके की हमारी रामायण ई बुक लॉन्च हो गई है, साइंस की ई बुक लॉन्च हो गई है, और यूपी की तैयारी करने वालों के लिए यूपी जीके प्लस करंट की ई बुक लॉन्च हो गई है। और इन सभी का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बताइए चुनाव आयोग ने मतदाता जागरूकता अभियान के लिए नया नेशनल आइकन किसे बनाया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर के लिए और अभिनेता राजकुमार राव के लिए। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा उपर्युक्त दोनों के लिए, ठीक है। फीडे कैंडिडेट टूर्नामेंट 2024 जीतने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय पुरुष खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी गुगेश। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत के 17 वर्षीय हैं डी गुगेश, और ये फीडे कैंडिडेट टूर्नामेंट जीतने वाले सबसे कम उम्र के शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं, ठीक है। डी गुगेश विश्वनाथ आनंद के बाद फीडे कैंडिडेट टूर्नामेंट जीतने वाले दूसरे भारतीय बने हैं। फीडे कैंडिडेट टूर्नामेंट 2024 की बात करें तो आयोजन कहां पर किया गया? कनाडा के टोरंटो में। पुरुष खिलाड़ी विजेता हैं डी गुगेश और महिला खिलाड़ी विजेता हैं तान झोंगियो। कहाँ की हैं? चीन की। वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार दिया गया है कौशिक राज शेखर के लिए। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और डिटेल की बात करें तो भारतीय मूल के प्रोफेसर हैं कौशिक राज शेखर, और इनको वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। और ये ह्यूस्टन विश्वविद्यालय में
इंजीनियरिंग के प्रोफेसर हैं और इनको ये पुरस्कार बिजली उत्पादन उत्सर्जन को कम करते हुए परिवहन, विद्युतीकरण और ऊर्जा दक्षता प्रौद्योगिकियों में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया है। बताइए, एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के द्वारा स्थापित आर्यभट्ट पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो आर्यभट्ट पुरस्कार 2024 दिया गया है पाबुलुरु सुब्बाराव के लिए। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और अनंत टेक्नोलॉजी के संस्थापक हैं और सीईओ हैं और अध्यक्ष भी हैं पाबुलुरु सुब्बाराव, और इनको आर्यभट्ट पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। इनको भारत में अंतरिक्ष विज्ञान को बढ़ावा देने में उनके जीवन काल के जबरदस्त योगदान के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। आर्यभट्ट पुरस्कार की बात करें तो ये पुरस्कार भारत में अंतरिक्ष विज्ञान और एरोस्पेस तकनीक के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया जाता है। इसकी स्थापना करी गई थी 1990 में। स्थापना किसने करी थी? तो एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के द्वारा स्थापना करी गई थी। बताइए, अप्रैल 2024 में राष्ट्रीय महिला हॉकी कोच किसे नियुक्त किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा हरेंद्र सिंह के लिए। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बताइए, किस देश में बाघ की एक नई प्रजाति क्लाउडेड टाइगर कैट या फिर इसको लेपर्डस और पार्डिनोइडस कहते हैं? ठीक है, तो ये किस देश में खोजी गई है बाघ की नई प्रजाति? तो ये खोजी गई है ब्राज़ील में। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ब्राज़ील की बात करें तो ये दक्षिण अमेरिका में स्थित है। ब्राज़ीलिया इसकी राजधानी है और ब्राज़ीलियन रियल करेंसी है। और लूला डा सिल्वा जो हैं ये यहाँ के राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में पहली बार हिंदी रेडियो का प्रसारण शुरू हुआ है? तो हिंदी रेडियो का प्रसारण पहली बार शुरू हुआ है कुवैत देश के अंदर। कुवैत में पहली बार रेडियो पर भारत की हिंदी भाषा का प्रसारण शुरू हुआ है। इसका उद्देश्य क्या है? तो दोनों देशों के बीच में संबंधों को और मजबूत करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। कुवैत की बात करें तो ये एशिया महाद्वीप में राजधानी कुवैत नगर है। करेंसी कुवैती दीनार है। प्रधानमंत्री हैं अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विप्रो के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो विप्रो के जो नए सीईओ हैं ये बन गए हैं श्रीनिवास पल्लिया। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। विप्रो की बात करें तो संस्थापक हैं एचएम हासम प्रेम जी। विप्रो के मालिक हैं अजीम प्रेम जी का, और यहाँ का जो मतलब मुख्यालय है बेंगलुरु में। स्थापना कब हुई थी? 1945 में। और विप्रो के जो नए सीईओ हैं ये बन गए श्रीनिवास पल्लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी लहर अभ्यास का आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा भारतीय नौसेना के द्वारा। और भारतीय नौसेना की बात करें तो स्थापना 1950 में, हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। और नौसेना के प्रमुख की यदि हम बात करें तो ये नए बन गए हैं। ठीक है, और क्या नाम है इनका? दिनेश कुमार त्रिपाठी। ठीक है, दिनेश कुमार त्रिपाठी जो हैं ये नौसेना के नए प्रमुख बन गए हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार 2023 में सर्वाधिक सैन्य खर्च करने वाला देश कौन सा बन गया? तो सिप्री ने रिपोर्ट जारी करी है और इसके अनुसार सबसे ज़्यादा सैन्य खर्च करने वाला जो देश है ना वो बना है अमेरिका। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और डिटेल की बात करें तो स्वीडन की स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसको क्या कहा जाता है? शॉर्ट में सिप्री कहा जाता है। तो सिप्री की एक रिपोर्ट जारी हुई है और इसके मुताबिक सबसे ज़्यादा सैन्य खर्च करने वाले देशों में अमेरिका टॉप पर रहा है। ठीक है, अमेरिका रहा है टॉप पर, चाइना रहा है दूसरे स्थान पर, रसिया तीसरे पर, और अपना देश भारत जो है ये चौथे स्थान पर रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक ने धनलक्ष्मी बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया? तो धनलक्ष्मी बैंक के एमडी एंड सीईओ बन गए हैं अजीत कुमार के। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। किसे राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि एनएसजी के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? तो एनएसजी के महानिदेशक जो हैं ये नलिन प्रभात बन गए हैं। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम बात करें, बताइए वर्ष 2024 में किस देश के ज्वालामुखी माउंट रोआंग में विस्फोट हुआ? तो माउंट रोआंग में अभी विस्फोट हुआ है, ये किस देश का ज्वालामुखी है? इंडोनेशिया का। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 का आयोजन किस देश में किया गया? तो इसका आयोजन किया गया है किर्गिस्तान में। ठीक है,
और यदि हम बात करें कि एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं, तो भारत ने कुल 9 पदक जीते हैं। ठीक है, और 9 पदकों में से 4 तो सिल्वर हैं और 5 ब्रॉन्ज हैं। ठीक है, और हम बात करें कि आयोजन कहाँ पर किया गया था, तो अभी हम पढ़ चुके हैं कि किर्गिस्तान में, और किर्गिस्तान के बिश्केक में आयोजन किया गया था। और संस्करण कौन सा है, तो 20वां संस्करण है। बताइए, इंटेल ने भारत के लिए कंपनी का प्रबंध निदेशक यानी कि एमडी किसे नियुक्त किया है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा संतोष विश्वनाथन के लिए। नेक्स्ट हम बात करें इंटेल की, तो दुनिया की सबसे बड़ी सेमीकंडक्टर कंपनी है। स्थापना हुई थी 1968 में। मुख्यालय जो है ये संयुक्त राज्य अमेरिका के सांता क्लारा में है। नेक्स्ट है, सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने किस देश में हाईटेक आईटी लैब का उद्घाटन किया है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा उज्बेकिस्तान में। ठीक है, डिटेल की हम बात करें तो उज्बेकिस्तान की यात्रा पर गए थे। ठीक है, सेना के प्रमुख जनरल मनोज पांडे, और इन्होंने उज्बेकिस्तान में एक अत्याधुनिक आईटी प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है। उज्बेकिस्तान एशिया महाद्वीप में है। राजधानी ताशकंद है, करेंसी रोम है, और राष्ट्रपति कौन है, शवकत मिर्जियोयेव जो हैं यहाँ के राष्ट्रपति हैं। अप्रैल 2024 में आईपीएल में 250 मैच खेलने वाले दूसरे खिलाड़ी कौन बने, तो आईपीएल में और 250 मैच खेलने वाले दूसरे नंबर के खिलाड़ी बन गए हैं और रोहित शर्मा। ठीक है, और बात करें कि मुंबई इंडियंस की पूर्व कप्तान है रोहित शर्मा, और हाल ही में इन्होंने अपना 250वां आईपीएल मैच खेला है। ठीक है, और एमएस धोनी के बाद वो ऐसा करने वाले दूसरे नंबर के खिलाड़ी बन गए हैं। अच्छा, धोनी की बात करें तो अब तक आईपीएल में इन्होंने सबसे ज़्यादा मैच खेले हैं। ठीक है, इनके पास आईपीएल में 256 मैच खेलने का रिकॉर्ड है। बताइए, बिवसागु उत्सव 2024 किस राज्य में मनाया गया, तो बिवसागु उत्सव की हम बात करें तो ये कहाँ पर मनाया गया है, असम में मनाया गया है। ठीक है, और असम में ये बोडो जनजाति के सबसे लोकप्रिय मौसमी त्योहारों में से एक है। बोडो जनजाति इस लोकप्रिय त्यौहार को बिवसागु कहते हैं, और इसका अर्थ होता है नए साल की शुरुआत। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजपुरी कहानियों का संग्रह रेड लाइट नामक किताब के लेखक कौन है, तो रेड लाइट नामक किताब जो है ये केशव भारद्वाज के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, अभी कुछ हाल ही में महत्वपूर्ण किताबें लिखी गई हैं, तो एक लिखी गई है सोलिंग दी सन। ठीक है, लक्ष्मी मुदेश्वर पुरी के द्वारा। इजराइल वार डायरी ये लिखी गई विशाल पांडे के द्वारा। नेशन कालेग लिखी गई है सोनल गोयल के द्वारा। गांधी आ लाइफ इन 3 कैंपेन्स ये लिखी गई एमजे अकबर के द्वारा। एक समंदर मेरे अंदर ये किताब लिखी गई है संजीव कुमार जोशी के द्वारा। बताइए, राष्ट्रीय महिला कैरम चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा रश्मि कुमारी ने। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत ने किस देश के साथ टैक्स चोरी से बचने के लिए नए कर संशोधन प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं, करेक्ट आंसर हो जाएगा मॉरिशस देश के साथ में। नरेंद्र मोदी मैगजीन न्यूज़ वीक के कवर पेज पर छपने वाले कौन से नंबर के भारतीय प्रधानमंत्री बन गए हैं, तो मोदी जी जो हैं ये इंदिरा गांधी के बाद में न्यूज़ वीक के कवर पेज पर छपने वाले दूसरे नंबर के प्रधानमंत्री बन गए हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश का पहला ग्लास स्काई वॉक ब्रिज कहाँ पर बनकर तैयार हुआ है, तो यूपी का पहला ग्लास स्काई वॉक ब्रिज बनकर तैयार हुआ है चित्रकूट में। ठीक है, और हम बात करें कि चित्रकूट के तुलसी जलप्रपात में या फिर तुलसी झरना में यूपी का पहला ग्लास स्काई वॉक ब्रिज का निर्माण किया गया है। और भगवान राम के धनुष और तीर की तरह दिखने वाला ये आकर्षण पुल जो है इसका निर्माण 3.70 करोड़ रुपए की लागत से हुआ है, और कोदंड वन क्षेत्र में इसका निर्माण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत पे के सीईओ कौन बन गए हैं, तो भारत पे के सीईओ बन गए हैं नलिन नेगी। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत पे की बात करें तो एक भारतीय फिनटेक कंपनी है जो छोटे व्यापारियों और किराना स्टोरों को डिजिटल भुगतान करने की सेवाएं देती है। इसके संस्थापक कौन हैं, तो अंशीर ग्रोवर और शाश्वत नकरानी इसके संस्थापक हैं। स्थापना 2018 में, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। सीईओ बन गए हैं नलिन नेगी।
बताइए अप्रैल 2024 को किस देश के स्पिनर डेरेक अंडरवुड का निधन 78 वर्ष की आयु में हो गया है। तो याद रखना दोस्तों, जो डेरेक अंडरवुड थे, ठीक है, ये क्रिकेटर थे और स्पिनर थे, ठीक है। किस देश के ये क्रिकेटर थे? तो इंग्लैंड के क्रिकेटर थे। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेनिनजाइटिस के खिलाफ नया टीका पेश करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया? मोस्ट से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखना, मेनिनजाइटिस के खिलाफ में एक नया टीका पेश करने वाला दुनिया का पहला देश नाइजीरिया बन गया है, ठीक है। और डिटेल की बात करें तो मेनिनजाइटिस एक संक्रमण है जो मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी को घेरने वाली झिल्लियों में सूजन का कारण बनता है और इन झिल्लियों को ही क्या कहा जाता है? तो मेनिनजिस कहा जाता है। और ये जो नाइजीरिया टीका विकसित किया है, ठीक है, इस टीके का नाम रखा गया है मैन 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों कुवैत देश के। और कुवैत एशिया महाद्वीप में है। कुवैत सिटी राजधानी है, कुवैती दीनार यहाँ की करेंसी है। और प्रधानमंत्री अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा बन गए हैं, ठीक है। अप्रैल 2024 में जीआई टैग प्राप्त तिरंगा बर्फी उत्तर प्रदेश के किस शहर से संबंधित है? जो तिरंगा बर्फी है ना, इसको जीआई टैग दिया गया है, ये वाराणसी की बर्फी है, ठीक है। बताइए यूएनएफपीए की रिपोर्ट के अनुसार भारत अगले कितने वर्षों में भारत की जनसंख्या दोगुनी हो जाएगी? तो दोस्तों यूएनएफपी ने एक रिपोर्ट जारी करी है और इसके अनुसार अगले 77 वर्षों में जो भारत की आबादी है, जनसंख्या है, ये दुगनी हो जाएगी। वर्ष 2024 के टाइम मैगजीन में दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में किस अभिनेत्री को शामिल किया गया? तो दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में अभिनेत्री आलिया भट्ट के लिए शामिल किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है, 17 अप्रैल 2024 में किस संस्थान ने श्री रामलला का सूर्य तिलक किया है? तो श्री रामलला का सूर्य तिलक किया गया, आप लोगों ने भी शायद देखा होगा, ठीक है। तो किस संस्था ने किया है? तो भारतीय ताराभौतिकी संस्थान ने इसका जो है सूर्य तिलक किया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इसरो के अनुसार भारत के द्वारा मलबा मुक्त अंतरिक्ष का निर्माण करने का लक्ष्य क्या रखा गया है? तो याद रखना, भारत के द्वारा मलबा मुक्त अंतरिक्ष का निर्माण करने का लक्ष्य रखा गया है वर्ष 2030 तक। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि आईएमएफ की एमडी कौन है जिन्हें दूसरे 5 साल के कार्यकाल के लिए फिर से चुना गया? तो आईएमएफ की जो एमडी हैं, इनका नाम है क्रिस्टीना जॉर्जीवा, ठीक है। उनका 5 साल के कार्यकाल के लिए फिर से चुना गया है। हाइब्रिड पिच तकनीक का उपयोग करने वाला भारत का पहला स्टेडियम कौन सा बन गया है? तो याद रखना, हाइब्रिड पिच तकनीक का उपयोग करने वाला भारत का पहला स्टेडियम बन गया है धर्मशाला स्टेडियम। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये धर्मशाला स्टेडियम किस स्टेट में है? तो हिमाचल प्रदेश में है। बताइए टी20 में 500 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, रोहित शर्मा। एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के अनुसार दुनिया का सबसे व्यस्त एयरपोर्ट कौन सा बन गया? तो जो अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है ना, कहाँ का है ये? तो ये अमेरिका का है, ठीक है। और ये दुनिया का सबसे व्यस्त एयरपोर्ट बन गया है। और अपने देश का जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है नई दिल्ली का, ठीक है, वो इस लिस्ट में 10वें स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2024 में सीबीआई में संयुक्त निदेशक यानी कि जॉइंट डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो सीबीआई के जो जेडी हैं, ठीक है, कौन बन गए हैं? अनुराग कुमार बन गए हैं, ठीक है। और यदि आपसे पूछा जाए कि सीबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1963 में, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। और इसके वही निदेशक यानी कि डायरेक्टर कौन है? ठीक है, तो डायरेक्टर हैं प्रवीण सूद, ठीक है। ये पूछा भी गया है कि वर्तमान में सीबीआई के चीफ यानी कि डायरेक्टर कौन है? तो प्रवीण सूद जो हैं ये वर्तमान में सीबीआई के डायरेक्टर हैं, ठीक है। देखिए होता क्या है कि हमने सीबीआई की जॉइंट डायरेक्टर तो पढ़ लिए, संयुक्त निदेशक कौन? अनुराग कुमार, ठीक है। तो एक मन में वो बन जाता है कि पता नहीं, मतलब जब क्वेश्चन आएगा कि डायरेक्टर कौन है, यदि ये पूछ लेगा ना, तो आप वहाँ अनुराग कुमार को ही याद करेंगे, ठीक है। इसलिए हम बता देते हैं कि भैया
ये तो ज्वाइंट डायरेक्टर बने हैं। डायरेक्टर कौन है? प्रवीण सूद जो हैं ये वर्तमान में डायरेक्टर हैं। बताइए अप्रैल 2024 में पर्यटक के रूप में अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले पहले भारतीय कौन बनने वाले हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा गोपीचंद थोट्टाकुरा। हम डिटेल से क्वेश्चन को समझेंगे तो पायलट हैं, नाम है इनका गोपीचंद थोट्टाकुरा, और ये पर्यटक के रूप में अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले पहले भारतीय बनने वाले हैं। ठीक है, वह अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस की अंतरिक्ष कंपनी ब्लू ओरिजिन के न्यू शेफर्ड 25 मिशन के लिए चालक दल के हिस्से के रूप में अंतरिक्ष की यात्रा करेंगे। इसरो ने किस वर्ष के लिए चंद्रयान 4 मिशन की योजना बनाई है? तो इसरो ने चंद्रयान 4 मिशन की योजना बनाई है 2040 तक। ठीक है, और इसकी घोषणा कर दी इसरो के जो चीफ हैं एस सोमनाथ। ठीक है, तो एस सोमनाथ ने इसकी घोषणा कर दी है। ओके, लॉरेंस वोंग किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये प्रधानमंत्री बन गए हैं सिंगापुर देश के। ठीक है, सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर सिटी है, सिंगापुर की करेंसी सिंगापुर डॉलर है, राष्ट्रपति थर्मन संगमुगरत्नम है, और नए प्रधानमंत्री बन गए हैं लॉरेंस वोंग। विश्व का यात्रा महोत्सव 2024 कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नेपाल में। ठीक है, तो जो विश्व का यात्रा महोत्सव है ये नेपाल में मनाया जाने वाला एक प्रसिद्ध त्यौहार है, और ये नेपाली नए वर्ष का प्रतीक है। बताइए 16वां विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आबू धाबी में। बताइए किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को वर्ष 2024 में स्काई ट्रैक्स में भारत और दक्षिण एशिया में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा स्टाफ का पुरस्कार मिला है? करेक्ट आंसर हो जाएगा GMR हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बताइए अप्रैल 2024 में पूर्व क्रिकेटर रमन सुब्बारो का 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वह किस देश से थे? तो रमन सुब्बारो ठीक है पूर्व क्रिकेटर थे, और ये कहाँ से थे? तो ये इंग्लैंड देश से थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक कौन सा बन गया? तो लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक बन गया है HDFC बैंक। बताइए विश्व कला दिवस 2024 कब मनाया गया? तो ये 15 अप्रैल को मनाया गया है। ठीक है, विश्व कला दिवस 15 अप्रैल को मनाया गया। उद्देश्य क्या है? तो कला के मूल्यों को पहचानना और कलाकारों की उपलब्धियों को सम्मानित करना। पहली बार विश्व कला दिवस 15 अप्रैल 2012 को मनाया गया था। और हम बात करें कि इस साल थीम क्या रही है, तो एक अभिव्यक्ति का बगीचा, कला के माध्यम से समुदाय का निर्माण। नेक्स्ट है बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा जोनाथन क्रिस्टी ने। और जोनाथन क्रिस्टी की बात करें तो किस देश के हैं ये? तो ये इंडोनेशिया देश के हैं। बताइए माधवपुर मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो माधवपुर मेला ये गुजरात राज्य में आयोजित किया जाता है। ठीक है, और माधवपुर मेला गुजरात के पोरबंदर जिले के माधवपुर गांव में प्रतिवर्ष मनाया जाने वाला एक जीवंत सांस्कृतिक कार्यक्रम है, और ये मेला भगवान कृष्ण और रुक्मिणी के विवाह का उत्सव है, जिसके बारे में कहा जाता है कि इनका विवाह कहाँ पर? माधवपुर में हुआ था। बताइए देश के सबसे उम्रदराज फाइटर पायलट उद्यमी स्क्वाड्रन लीडर का 103 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, इनका नाम क्या था? तो इनका नाम था दलीप सिंह मजीठिया। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बताइए मतदान केंद्रों पर जो कतारें लगी होती हैं, लाइनें लगी होती हैं, उनकी जानकारी पता करने के लिए वोटर इन क्यू ऐप किसने जारी किया है? तो वोटर इन क्यू ऐप जो है ये जारी किया है हरियाणा राज्य ने। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें क्या होगा? तो हरियाणा के द्वारा लॉन्च हुआ है वोटर इन क्यू ऐप, और इसके माध्यम से जो वोटर्स हैं, जो मतदाता हैं, वो घर पर बैठकर ही अपने मतदान केंद्रों पर जो कतार लगी होती हैं, लाइन लगी होती हैं, उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि लाइन कितनी लंबी है, हमें जाना ठीक रहेगा कि हम थोड़ी देर बाद जाएंगे। ठीक है, अच्छा इस ऐप को लॉन्च करने का उद्देश्य क्या है? तो लोकसभा चुनाव का लक्ष्य 75% तक मतदान करना है। अभी बहुत ही कम मतदान हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2024 में भारत के किस संगठन ने सबसे हल्का बुलेट प्रूफ जैकेट लॉन्च किया है?
तो सबसे हल्का बुलेट प्रूफ जैकेट जो है ये लॉन्च किया है DRDO ने। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चिथिराई त्यौहार 2024 किस राज्य में मनाया गया? तो चिथिराई त्यौहार की बात करें ये तमिलनाडु में मनाया गया है, ठीक है। और चिथिराई त्यौहार हर साल अप्रैल महीने में तमिलनाडु के मदुरई में मीनाक्षी मंदिर में और शैववाद और वैष्णववाद की एकता के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। किस देश की संसद ने टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने के लिए विधेयक को मंजूरी दे दी है? तो टिकटॉक को कहाँ पर अब बैन करा जा रहा है? अमेरिका में, ठीक है। इसके विधेयक को मंजूरी दे दी है अमेरिका ने। किस राज्य में तितली की दुर्लभ प्रजाति नेप्टिस फिलारा खोजी गई है? तो तितली की प्रजाति नेप्टिस फिलारा जो है ये अरुणाचल प्रदेश में खोजी गई है, ठीक है। बताइए डेटा ट्रैफिक के मामले में विश्व का सबसे बड़ा मोबाइल ऑपरेटर कौन सा बन गया? विश्व का सबसे बड़ा मोबाइल ऑपरेटर जो है ये रिलायंस जियो बन गया है, ठीक है। और डेटा ट्रैफिक के मामले में रिलायंस जियो दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल नेटवर्क बन गया है और इसने चाइना मोबाइल को पीछे छोड़ दिया। रिलायंस जियो भारतीय टेलीकॉम कंपनी है, इसका हेडक्वार्टर नवी मुंबई में है और संस्थापक कौन है? मुकेश अंबानी इसके संस्थापक हैं। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में विकास अध्ययन पाठ्यक्रमों के लिए भारत का कौन सा विश्वविद्यालय टॉप पर है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा जवाहर नेहरू विश्वविद्यालय यानी कि JNU जो है ये टॉप पर है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अप्रैल 2024 में विश्व लेखक संगठन द्वारा विश्व साहित्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा ममता सागर के लिए। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय नौसेना के किस पोत को एंटी पायरेसी ऑपरेशन के लिए ऑन दी स्पॉट यूनिट प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया? तो भारतीय नौसेना की एक पोत है, युद्ध पोत है, ठीक है। इसका नाम क्या है? INS शारदा, ठीक है। और इसको अभी एंटी पायरेसी ऑपरेशन के लिए ऑन द स्पॉट यूनिट प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया है। अप्रैल 2024 में सरहुल पर्व किस राज्य में मनाया गया? तो सरहुल पर्व जो है ये झारखंड में मनाया जाता है, ठीक है। बताइए जल जीवन मिशन के तहत घरों में नल का पानी उपलब्ध कराने में पहला स्थान किस जिले ने हासिल किया है? तो देखिए जल जीवन मिशन के तहत में घरों में नल का पानी उपलब्ध कराने के मामले में जो पहला स्थान है वो किस जिले का है? वो है तमिलनाडु के नीलगिरी जिले का, ठीक है। बी ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैन धर्मगुरु लोकेश मुनि को किस देश में प्रेसिडेंट गोल्ड वॉलंटियर सर्विसेज पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो याद रखना जैन धर्मगुरु हैं, इनका नाम लोकेश मुनि और इनको अमेरिका का प्रेसिडेंट गोल्ड वॉलंटियर सर्विसेज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है। और इनको ये सम्मान क्यों दिया गया? तो जनता के कल्याण और मानवता के क्षेत्र में इनकी योगदान के लिए अमेरिका का प्रेसिडेंट गोल्ड वॉलंटियर सर्विस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बताइए आई कैन कोच नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये पुस्तक लिखी गई है सिद्धार्थ राजशेखर के द्वारा। नेक्स्ट अप्रैल 2024 में US इंडिया टैक्स फोरम का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तरुण बजाज के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अप्रैल 2024 में किस देश के पूर्व लेग स्पिनर जैक अल्बास्टर का 93 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो किस देश के पूर्व लेग स्पिनर थे? तो ये जो है न्यूजीलैंड के थे। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बताइए पृथ्वी का सबसे बड़ा डिजिटल कैमरा लेगेसी सर्वे ऑफ स्पेस एंड टाइम, इसको शॉर्ट में LSST कहा जाता है, तो इसका निर्माण किसने किया? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए अमेरिका देश ने। तो अमेरिका ऊर्जा विभाग के विज्ञान कार्यालय के द्वारा वित्त पोषित ये कैमरा है, ठीक है। रिकॉर्ड ब्रेकिंग 3200 मेगापिक्सल का ये दावा करता है और इस कैमरे का निर्माण ब्रह्मांड के अभूतपूर्व विवरण को खोजने और रहस्यमय ऊर्जा पर प्रकाश डालने के लिए किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अप्रैल 2024 में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सौरभ गर्ग के लिए। अप्रैल 2024 में US इंडिया टैक्स फोरम के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया?
तो आई थिंक ये जो क्वेश्चन है ना ये रिपीट हो गया है। ठीक है, किसके लिए नियुक्त किया गया? तरुण बजाज के लिए। नेक्स्ट मार्च 2024 में स्वामी स्मरणानंद का निधन हो गया है। वह किस मिशन के अध्यक्ष थे? तो स्वामी स्मरणानंद, याद रखना दोस्तों, ये रामकृष्ण मिशन के अध्यक्ष थे और ये रामकृष्ण मिशन के 16वें नंबर के अध्यक्ष रह चुके हैं। ठीक है, म्यांमार में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया? तो म्यांमार देश के अंदर भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है अभय ठाकुर के लिए। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कैंसर के इलाज के लिए किन संस्थानों ने भारत की पहली स्वदेशी नेक्स CAR-T सेल थेरेपी विकसित की है, जिसे राष्ट्रपति ने लॉन्च किया? तो किन संस्थानों ने विकसित करी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों IIT मुंबई और टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल। ठीक है, याद रखना IIT क्या आंसर हो जाएगा? IIT मुंबई और टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल। ठीक है, मुंबई। इन दोनों संस्थानों ने भारत की पहली स्वदेशी नेक्स CAR-T सेल थेरेपी विकसित करी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैज्ञानिकों ने पृथ्वी की सतह से कितने किलोमीटर नीचे सबसे बड़े महासागर की खोज करी है? तो पृथ्वी की सतह से 700 किलोमीटर नीचे सबसे बड़े महासागर की खोज करी है वैज्ञानिकों ने। ठीक है, और किस देश के वैज्ञानिकों ने ये खोज करी है? तो अमेरिका के वैज्ञानिकों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड इनक्वालिटी लैब की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022-23 में भारत के सबसे अमीर 1% लोगों के पास राष्ट्रीय आय का कितना प्रतिशत है? तो भारत के जो सबसे अमीर केवल 1% लोग हैं ना, ठीक है, उनके पास भारत की राष्ट्रीय आय का 22.6% है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी क्रम में, वर्ल्ड इनक्वालिटी लैब की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022-23 में भारत के सबसे अमीर 1% लोगों के पास देश की कुल संपत्ति का कितना प्रतिशत है? अभी तो हमने राष्ट्रीय आय का पूछा था, तो राष्ट्रीय आय का 22.6% था। ठीक है, लेकिन देश की कुल संपत्ति का इन 1% अमीर लोगों के पास में कितना है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 40.1%। बताइए कौन सा अरब देश पहली बार मिस यूनिवर्स 2024 प्रतियोगिता में भाग लिया? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सऊदी अरब। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बताइए ताइवान में पिछले 25 वर्ष का सबसे शक्तिशाली भूकंप 3 अप्रैल 2024 को आया, इसकी तीव्रता बताइए। तो ताइवान का सबसे शक्तिशाली भूकंप जो है ये अभी अप्रैल में आया और इसकी तीव्रता थी 7.5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सिनेमा के मशहूर अभिनेता डैनियल बालाजी का निधन अभी 29 मार्च 2024 को हो गया? तो याद रखना डैनियल बालाजी ये तमिल सिनेमा के जाने माने अभिनेता थे। ठीक है, और देखिए डैनियल बालाजी, लेकिन इनका रियल नाम क्या है? तो TC बालाजी जो है ये इनका रियल नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले पहले अश्वेत हॉलीवुड एक्टर लुइस गोसेट जूनियर का निधन 29 मार्च को हो गया। उन्हें किस वर्ष ऑस्कर अवार्ड मिला? तो सबसे पहले यही फैक्ट याद रखो कि ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले पहले अश्वेत हॉलीवुड एक्टर थे लुइस गोसेट जूनियर। ठीक है, और इनको ऑस्कर अवार्ड दिया गया था 1983 में। बताइए 56वीं राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप 2023-24 की महिला एवं पुरुष दोनों वर्ग में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, महाराष्ट्र राज्य। ठीक है, और 56वीं राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप 2023-24 में महाराष्ट्र की टीम ने पुरुष और महिला दोनों वर्ग के खिताब जीते हैं। विजेता टीम को 3 लाख रुपए की पुरस्कार राशि और एक ट्रॉफी मिली है। महाराष्ट्र का गठन हुआ था 1960 में। राजधानी मुंबई है और लोकसभा की 48 सीटें हैं, राज्यसभा की 19 सीटें हैं और विधानसभा की जो हैं 288 सीटें हैं। राज्यपाल रमेश बैस हैं और यहाँ के जो CM हैं वो हैं एकनाथ शिंदे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना ने हिंद महासागर में किस ऑपरेशन के तहत एक ईरानी जहाज अलकंबर और उसके नागरिकों को बचाया है? तो किस ऑपरेशन के तहत बचाया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑपरेशन संकल्प के तहत में। हम डिटेल से क्वेश्चन को समझ लेते हैं। तो देखिए भारतीय नौसेना ने और हिंद महासागर में ऑपरेशन संकल्प के तहत मछली पकड़ने वाले एक ईरानी जहाज अलकंबर और उसके 23 पाकिस्तानी नागरिकों के चालक दल को बचाया है।
इस जहाज को सशस्त्र समुद्री डाकुओं के द्वारा अपहरण कर लिया गया था। इस ऑपरेशन में भारतीय नौसेना युद्धपोत INS सुमेधा व मिसाइल फ्रिगेट और INS त्रिशूल शामिल थे। बताइए ओपन AI किस कंपनी के साथ मिलकर स्टारगेट नामक एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि AI सुपर कंप्यूटर विकसित कर रही है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के साथ में मिलकर। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट और ओपन AI एक विशाल डेटा सेंटर प्रोजेक्ट पर सहयोग कर रहे हैं जिसकी लागत संभावित रूप से $100 बिलियन तक हो सकती है। इस सहयोग का लक्ष्य माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा वित्त पोषित सबसे बड़ा सुपर कंप्यूटर बनाना है जिसकी लागत सबसे बड़े मौजूदा डेटा केंद्रों से लगभग 100 गुना अधिक होगी। सीताराम मीना को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए नाइजर गणराज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेस सूचना ब्यूरो यानी कि PIB के प्रधान महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा शेफाली बी सरन के लिए। ठीक है, और शेफाली बी सरन ने मनीष देसाई की सेवानिवृत्ति के बाद जो है ये PIB यानी कि प्रेस सूचना ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया। PIB का फुल फॉर्म होता है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। स्थापना 1919 में। हेडक्वार्टर जो है ये न्यू दिल्ली के अंदर स्थित है। अब्दुल फतेह अल सीसी किस देश के तीसरी बार राष्ट्रपति बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए मिस्र देश के। नेक्स्ट की बात करें तो पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई करने वाली एकमात्र भारतीय भारोत्तोलक कौन बनी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए मीराबाई चानू। ठीक है, और याद रखना टोक्यो ओलंपिक की रजत पदक विजेता हैं और मौजूदा राष्ट्रमंडल खेलों की चैंपियन हैं मणिपुर की हैं मीराबाई चानू। इन्होंने पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए अपना स्थान सुरक्षित कर लिया है और इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता के लिए क्वालिफाई करने वाली भारत की एकमात्र भारोत्तोलक बन गई हैं। भारत का पहला त्रिसेवा सामान्य रक्षा स्टेशन कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो ये जो है महाराष्ट्र के मुंबई में स्थापित किया जाएगा। BWF की विश्व रैंकिंग में 10 हफ्तों तक विश्व की नंबर 1 स्थान पर रहने वाली पहली भारतीय जोड़ी कौन सी बनी है? तो याद रखना BWF की विश्व रैंकिंग में 10 हफ्तों तक विश्व की नंबर 1 स्थान पर रहने वाली जो पहली भारतीय जोड़ी है ये सात्विक साईराज रंगिरेड्डी और चिराग शेट्टी की बनी। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बताइए मार्च 2024 में दुनिया का सबसे बड़ा ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म कौन सा बना? तो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म जो है ये GEM बना। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। दुनिया के 3 सबसे बड़े ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म में जो कोनेप्स है कोरिया का पहले स्थान पर, सिंगापुर का GBiz है दूसरे स्थान पर है और भारत का जो जेम है, ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? गवर्नमेंट ई-कॉमर्स इसका फुल फॉर्म होता है। ये तीसरा सबसे बड़ा ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म बन गया। ठीक है, जेम जो है ये कई सरकारी विभागों और संगठन द्वारा वस्तुओं और सेवाओं की खरीद की सुविधा के लिए वर्ष 2016 में आरंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोड डिपेंडेंट नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं जिसे वुमेन्स प्राइज 2024 के लिए शॉर्ट लिस्टेड किया गया है? तो कोड डिपेंडेंट नामक जो पुस्तक है इसकी लेखक हैं मधुमिता मुर्गिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ICC एलिट एम्पायर पैनल में शामिल होने वाले बांग्लादेश के पहले एम्पायर कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सर फदौला इब्ने शाहिद। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कौन सा देश महिलाओं के अधिकारों और लैंगिक समानता पर संयुक्त राष्ट्र के 69वें सत्र की अध्यक्षता करेगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सऊदी अरब। हॉकी इंडिया के द्वारा वर्ष 2023 के लिए सर्वश्रेष्ठ महिला और पुरुष खिलाड़ी के रूप में किसे सम्मानित किया गया? तो देखिए दोस्तों हॉकी इंडिया के द्वारा वर्ष 2023 का सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का पुरस्कार सलीमा टेटे के लिए, सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का खिताब जो है ये हार्दिक सिंह के लिए दिया गया। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ए और बी दोनों के लिए दिया गया है। हॉकी इंडिया ने
31 मार्च 2024 को नई दिल्ली में एक समारोह में छठे हॉकी इंडिया पुरस्कार 2023 की घोषणा करी है। ठीक है, और इसमें सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार जो है पुरुष कैटेगरी में हार्दिक सिंह के लिए, सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी महिला कैटेगरी में सलीमा टेटे के लिए, और हॉकी इंडिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड अशोक कुमार के लिए, और 2023 का सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर जो है PR श्रीजेश को बनाया गया। कौन सा संगठन अवैध ऋण देने वाले ऐप्स पर रोक लगाने के लिए डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी, यानी कि इसको शॉर्ट में क्या कहेंगे, डिजिटा। ठीक है, तो जो अवैध लोन दिए जाते हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि 1 मिनट में 40,000 का लोन, केवल आधार कार्ड पर 1 लाख का लोन, इस प्रकार के जो ऐप्स होते हैं जो एडवर्टाइजमेंट करते हैं, ठीक है, तो उन पर रोक लगाने के लिए जो डिजिटा है, डिजिटा का फुल फॉर्म होता है डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी, तो डिजिटा को लॉन्च करेगी RBI, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। डी ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बढ़ती साइबर धोखाधड़ी पर अंकुश लगाने के लिए RBI डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी यानी कि डिजिटा को स्थापित करेगी। इसके तहत ऐसे ऐप्स जो डिजिटा के सत्यापित हस्ताक्षर नहीं होंगे, जिन पर उन्हें कानून प्रवर्तन के लिए उद्देश्य से अनाधिकृत माना जाएगा। नेक्स्ट है, अमेरिका के किस राज्य ने 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर बैन लगाने वाले कानून को मंजूरी दे दी है? तो अमेरिका का एक राज्य है, ठीक है, फ्लोरिडा, और फ्लोरिडा में 14 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं, ठीक है, वो सोशल मीडिया इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, उन पर बैन लगाने वाला कानून मंजूर हो गया है। भारत मोजाम्बिक तंजानिया त्रिपक्षीय अभ्यास, इसको क्या कहेंगे? तो इंडिया, मोजाम्बिक और तंजानिया, ठीक है, तो IMT कहेंगे। तो IMT ट्राइलेट 24 कहाँ आयोजित हुआ है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों मोजाम्बिक के नकाला में। B ऑप्शन सही हो जाएगा। IMT ट्राइलेट 24 अभ्यास की बात करें तो मोजाम्बिक के नकाला में आयोजन किया गया, दूसरा संस्करण था। और मोजाम्बिक की बात हुई तो मोजाम्बिक दक्षिणी अफ्रीकी राष्ट्र है, राजधानी मापुटो है, और करेंसी मोजाम्बिक मेटिकल है। राष्ट्रपति कौन है? तो फिलिप न्यूसी यहाँ के राष्ट्रपति हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मार्च 2024 में कुल कितने लोगों को जीवित और मरणोपरांत भारत रत्न अवार्ड दिया है? तो भारत रत्न अवार्ड की हम बात करें तो ये 5 लोगों को दिया गया, ठीक है। 5 लोगों में से देखिए 4 को तो दिया गया है मरणोपरांत, और एक पुरस्कार जो है ये जीवित व्यक्ति को दिया गया है, ठीक है। तो मरणोपरांत जान लेते हैं सबसे पहले। तो मरणोपरांत 4 लोगों को दिया गया, चौधरी चरण सिंह हैं, नरसिम्हा राव हैं, MS स्वामीनाथन हैं, कर्पूरी ठाकुर हैं, और लाल कृष्ण आडवाणी BJP के वरिष्ठ नेता हैं, ठीक है, अभी भी हैं। इनको जीवित कैटेगरी में दिया गया है। बताइए अप्रैल 2024 में ENBA लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन D विनीत जैन के लिए। तो टाइम्स ग्रुप के MD हैं विनीत जैन, इनको भारतीय समाचार टेलीकॉम में उनके योगदान के लिए ENBA लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। नवीकरणीय ऊर्जा वित्त पोषण श्रेणी में स्कॉच ESG पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा REC लिमिटेड कंपनी के लिए। हम डिटेल से इस क्वेश्चन को समझेंगे। तो विद्युत मंत्रालय के तहत महारत्न केंद्रीय सार्वजनिक उद्यम क्षेत्र है REC लिमिटेड, और इसको नवीकरणीय ऊर्जा वित्त पोषण श्रेणी में स्कॉच ESG पुरस्कार से सम्मानित किया गया। स्कॉच ESG पुरस्कार उन संगठनों को मान्यता देता है जो कि पर्यावरण यानी कि एनवायरनमेंट, सामाजिक यानी कि सोशल, और शासन यानी कि गवर्नमेंट, ठीक है, तो इन प्रथाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करता है। तो देखिए हो गया ना ESG। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सेस कैपिटल के नए प्रबंध निदेशक यानी कि MD और CEO कौन बने हैं? तो एक्सेस कैपिटल के MD एंड CEO बन गए हैं अतुल मेहरा। C ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अप्रैल 2024 में ATP रैंकिंग के इतिहास में दुनिया के सबसे उम्रदराज नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा नोवाक जोकोविच, ठीक है। और नोवाक जोकोविच की हम बात करें तो ये किस देश के टेनिस खिलाड़ी हैं? ये सर्बिया देश के टेनिस खिलाड़ी हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल 2024 में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह राज्यसभा से सेवानिवृत्त हुए हैं। तो आपको बताना है कि राज्यसभा का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, राज्यसभा का जो प्रावधान है ये अनुच्छेद 80 में किया गया है। ठीक है, बी ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम थोड़ी सी डिटेल से समझ लेते हैं। तो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह और ये राज्यसभा से रिटायर्ड हुए हैं और रिटायरमेंट के साथ ही ये उच्च सदन में उनके 3 दशक के लंबे कार्यकाल की भी समाप्ति हो गई है। मनमोहन सिंह 2004 से 2014 तक भारत के 2 बार प्रधानमंत्री रह चुके। ठीक है, और उन्होंने 1982 से 1985 तक आरबीआई के गवर्नर के रूप में भी कार्य किया है और वे पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में वित्त मंत्री भी रह चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्ब्स की वार्षिक विश्व अरबपतियों की सूची 2024 में टॉप 10 विश्व के अरबपतियों की सूची में एकमात्र भारतीय कौन है। तो जो वर्ल्ड के टॉप 10 अरबपति हैं उस सूची में एकमात्र भारतीय अरबपति हैं, उनका नाम क्या है, मुकेश अंबानी। ठीक है, और हम बात करें कि विश्व के टॉप 3 अरबपतियों में तो बर्नार्ड अर्नोल्ट जो हैं ये पहले स्थान पर हैं। ठीक है, एलन मस्क जो हैं ये दूसरे स्थान पर हैं, जेफ बेजोस जो हैं ये तीसरे स्थान पर हैं। भारत के मुकेश अंबानी जो हैं वो टॉप 10 में कौन से स्थान पर हैं, तो टॉप 10 में 9वें स्थान पर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2024 में विश्व के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जुआन विसेंट पेरेज मूरा का 114 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इनका संबंध किस देश से था। तो याद रखना ये विश्व के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे, इसलिए नाम याद रखना जुआन विसेंट पेरेज मूरा। ठीक है, उम्र थी 114 वर्ष और ये किस देश के थे, तो ये थे वेनेजुएला के। डी ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। टाटा समूह की वैश्विक शाखा टाटा इंटरनेशनल के नए एमडी यानी कि प्रबंध निदेशक कौन बने हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजीव सिंघल जो हैं ये टाटा इंटरनेशनल के नए प्रबंध निदेशक यानी कि एमडी बन गए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमने अप्रैल मंथ के कंप्लीट करंट अफेयर्स को डिस्कस किया है, यानी कि अप्रैल मंथ से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे उन सभी को डिस्कस किया। यदि आप इसी प्रकार से जनवरी 2023 से लगाकर और अभी तक का अपडेट करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं, यानी कि लगभग पिछले 16-17 महीने का अपडेट करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं या फिर कोई रिवीजन करना चाहते हैं, तो हमारी करंट अफेयर्स की अपडेट ई बुक लॉन्च हो गई है। इस ई बुक के अंदर आपको कंप्लीट करंट अफेयर्स मिल जाएगा। ठीक है, इसी क्रम में हमारी स्टैटिक जीके की रामबाण ई बुक लॉन्च हो गई है, साइंस की ई बुक लॉन्च हो गई है, यूपी जीके प्लस करंट की ई बुक लॉन्च हो गई है। इन सभी ई बुक्स का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अपनी स्टडी को मजबूत करने के लिए, एग्जाम में सिलेक्शन लेने के लिए हमारी इन सभी ई बुक्स को आप परचेस कर सकते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। ये चैलेंजिंग क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया। 4 ऑप्शन है, फटाफट से अपना आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लगाइएगा। थैंक यू दोस्तों, आपको वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है ना, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अपने दोस्तों के साथ, भाई बहनों के साथ, आपके व्हाट्सएप टेलीग्राम पर जितने भी स्टडी से रिलेटेड ग्रुप हों सभी ग्रुपों में इस वीडियो को शेयर कीजिए। जो नए बच्चे हैं वो कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, साथ में दबा लीजिए बेल आइकन, ताकि जब भी मैं डालूँ नया वीडियो तो उसका नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। थैंक यू दोस्तों, आपके बहादुर से मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।